भावे भावना भाविए, भावे दीजिए दान, भावे जिन वर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। जीवड़ा जिन वर पूजिए, पूजा ना फल होय, राजान में प्रजान में आन न लोपे कोय। फुलडा केरा बाग माँ बैठा श्री जिन राय, जिम तारा माँ चंद्रमा तेम सोहे महाराज। वाड़ी चंपो मोरियो सोवन पाखड़िए, पार्श्व जिनेश्वर पूजिए, पांचे आंगलिए। त्रिभुवन नायक तू धनी ममोठो महाराज, मोठे पुण्य पामियो तुझ दर्शन हूँ आज। आज मनोरथ सभी फल्या, प्रज्ञा पुण्य कलोल, पाप कर्म दूरे तल्या, नाथा दुख दंदोल। प्रभु नामनी औषधि खरा भाव की खाय, रोग शोक आवे नहीं, सभी संकट मिट जाए, सभी संकट मिट जाए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार, तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान, तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी बनूं, इस पूजक की एक एक रग का होतार, तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, तातार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। मनीषा दीदी आप अपने आप को अनम्यूट करना। ओके गो। Nayan uncle, we are very very proud of you. Thank you. Very good seeing you. नयन भाई आज ज्वाइन इन होने वाले थे, हो गए क्या? Yes, uncle. ये नयन भाई जय जिनेन्द्रा। जय अच्छा, जिनेन्द्र। इससे पहले आज ऋषभ भी 6 बजे के किसी मंदिर के दर्शन कराने वाला है। जय जिनेन्द्र भाई। जय जिनेन्द्र नयन भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अंकल। चलो मनीषा दीदी ओवर टू यू। मनीषा दीदी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा स्लो स्लो बोलना। हाँ थोड़ा हाँ दैट्स इट। जर्मन भाई साहब जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। विवेक जी, Namo Ayanam, Namo Chayanam, Namo Lore Savisavanam, Eso Panchamukharo Sapavaseno, Manganam Chasavasi,
पतम हवे मंगलम हाथनाथ हे भगवान की जय। 24 भगवान की जय। वेरी गुड। नंबर 32 स्टार्ट करो जो अपन है। यस दीदी प्लीज। ओके तो कमीरा तारा दुआ पति दिवा बागा ती रोक्या रोका संभो सरगम पति तासुहा तम राज जया कृष्णन उसका सन के पदी कुंदनबरी जानती ते त्यास पवादी वाह। यस दीदी। ओ अपन ना दीदी हाँ जी। सबको जोड़ेंगे अपन ना स्टार्ट करिए। श्योर। Very good. सबकी तरफ से मनीषा को जय जिनेंद्र। अपन को सबकी तरफ से आपको जय जिनेंद्र। ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं जितना मर्जी बीच में टपक पड़ूं पर अब अंकल पापा। जय जिनेंद्र। जोड़ेंगे। आप बहुत अच्छा कर रही हो। ओके चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ स्टार्ट। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम् एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम् एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम् एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलो श्री आदिश्वर भगवान जी की जय। आचार्य श्रीमान तुम सूर्य जी महाराज की जय। भक्तांबर स्तोत्र की जय। 24 तीर्थंकर भगवान जी की जय। जैन शासन देव की जय। 7 टाइम हो। नाइन टाइम खामे खामे में सब जीवे सबे जीवा खमन तुम्हें मेते में सब भूएसु वैरम मच्छम ना के नहीं खामे में सब जीवे
सर्वे जीवा खमन्तु मे मेति मे सब भूयेषु वैरम अछम नाकेनयि खामेमि सब जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे मेति मे सब भूयेषु वैरम अछम नाकेनयि खामेमि सब जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे मेति मे सब भूयेषु वैरम अछम नाकेनयि खामेमि सब जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे मेति मे सब भूयेषु वैरम अछम नाकेनयि खामेमि सब जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे मेति मे सब भूयेषु वैरम अछम नाकेनयि खामेमि सब जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे मेति मे सब भूयेषु वैरम अछम नाकेनयि खामेमि सब जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे मेति मे सब भूयेषु वैरम अछम नाकेनयि खामेमि सब जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे मेति मे सब भूयेषु वैरम अछम नाकेनयि वैरम अछम नाकेनयि। बोलो भगवान जी आपकी सदा ही जय। ऋषभ भैया आपको कुछ बोलना है अभी या हम स्टार्ट करें? नहीं दीदी मैं तो 7:30 8:45 तक पहुंचूंगा तो वो दर्शन करा दूंगा आदिनाथ जी। ओके चलो अपना विजुअलाइजेशन करो। अभी हम सब विजुअलाइज करेंगे कि हम आदिश्वर भगवान जी के चरणों में बाव डाउन कर रहे हैं। अगर हम अपने लिए प्रेयर कर रहे हैं या किसी और के लिए प्रेयर कर रहे हैं, सबका मन में ध्यान करते हुए कि हम सब जन सम्यक भाव से मन वचन काया से भगवान जी के चरणों में माथा टेक रहे हैं और भगवान जी की सारी एनर्जी जो पूरा यूनिवर्स कवर कर रही है वो सारी एनर्जी हमारे इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी पूरा फ्लो इन कर रही है और हमारे सभी पापनीय कर्मों को वॉश अवे कर रही है। जैसे जैसे हमारे पापनीय कर्म वॉश अवे हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे पुण्य कर्म उदय में आ रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पुण्य कर्म उदय में आ रहे हैं वैसे वैसे हमारे अंदर बाहर कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं वो सब दूर हो रही हैं, दूर हो रही हैं, दूर हो रही हैं। एंड हमारा जो ऑरा है एकदम प्योर क्लीन पायस एकदम व्हाइट ऑरा हमारा एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। हमारा ऑरा इतना पावरफुल एंड इतना स्ट्रांग है कि हम खुद तो हील हो ही रहे हैं लेकिन हमारे ऑरा के संपर्क में भी कोई आ रहा है वो भी बिल्कुल हील हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हम पाठ की साउंड वाइब्रेशंस लेंगे, भगवान जी की एनर्जी लेंगे, एट द एंड जब हम भगवान जी के चरणों से माथा टेक कर उठेंगे वी आर गोना फील कि वी आर इन परफेक्ट हेल्थ, वी आर इन परफेक्ट हेल्थ एंड वी आर इन परफेक्ट हेल्थ, वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग आवर ब्यूटीफुल लाइफ। एंड इस यूनिवर्स में जितने भी एक इंद्रिय जीव से लेके पंचेंद्रिय जीव तक जितने भी जीव हैं सभी मोक्ष मार्ग पर जा रहे हैं, ऐसा करके विजुलाइज कीजिए। साथ में नागपुर में जो डिवाइन श्राइन बनाने की ड्रीम है, विजुलाइज इट्स ऑलरेडी देयर एंड इट्स वेरी वेरी पावरफुल। उसमें जो भी कोई अपने कैसे भी मन के भाव लेकर जाएंगे उससे मच 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 बेटर स्टेट ऑफ माइंड से निकल कर आएंगे। ऐसा करके विजुलाइज कीजिए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योदितं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं
भवजले पतितां जनानां। भैया एक मिनट भैया, जय जिनेंद्र भैया अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र अनीश जी। जय जिनेंद्र, कैसे हो अनीश जी? बस आशीर्वाद। आप कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है भैया। सबको कल का सेशन बहुत 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 अच्छा लगा। तो बस अब आप ही की वेट हो रही थी, अब आप स्टार्ट करिए। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। कल आप सबने सौभाग्य से मुझे अवसर दिया भक्तामृत स्तोत्र के बारे में भाव विचार रखने के लिए, और इस श्रृंखला को आज हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इसके पहले सिर्फ 4 सारांश वाली जो लाइन रहती है उसमें मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले नमन क्या किया हम लोगों ने? भगवान के चरणों का नमन किया। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जब चरणों को नमन किया तो नमन करते समय हमारे मन में एक बार भी ये विचार नहीं आया कि मेरा मंगल हो, लेकिन उसके साथ में पहले क्या विचार आया कि मेरा मंगल के तो सोच रखना ही है, लेकिन मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे, मेरा मंगल। उसमें भी मेरा मंगल वाले शब्द को उपयोग ही नहीं किया गया जब भगवान की भक्ति की जा रही है, और वहां पर भगवान के ही बारे में, उनके महामंगल रूप के बारे में देखा गया। तो ये सेकेंड नंबर का श्लोक हुआ। तीसरे नंबर के श्लोक में जब भक्ति होती है तो भक्ति में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था का और वृद्धावस्था का कोई रोल नहीं रहता है। भक्ति से बचपने से की जाती है, बच्चा बन के की जाती है, और जो बच्चा बन गया वही भक्ति कर सकता है। तो तीसरे बार उन्होंने अपने रूप में उस बच्चे के रूप को लाने का प्रयास कर लिया आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने तीसरे नंबर के श्लोक में। अब उसके बाद तीसरे नंबर के श्लोक में जब उन्होंने बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित, क्या बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद, क्या बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ तो तुम समुद्यत मतिर विगतत प्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः क इच्छति जनम सहसाग्रहीतुम। तो तीसरे नंबर के श्लोक पे जैसे ही आचार्य मानतुंगाचार्य बालक के समान भक्ति करने के लिए आते हैं, तो ऐसी स्थिति में पूरा मन बालक बन जाता है और भगवान की भक्ति में गोते लगाने लगता है। बालक के समान बुद्धि के बिना भी वो सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आप देखना, इसके बाद जैसे ही यहाँ चंद्रमा का जिक्र होता है, चंद्रमा का जब भी जिक्र होता है तो आप देखना कि जो ज्वार भाटा जो आता है समुद्र में, जो जल में उतार चढ़ाव आता है, वो किसके कारण आता है? चंद्रमा जब पूर्णिमा या अमावस्या का रहता है तो ऐसा देखा जाता है। तो देखना चंद्रमा के साथ ही नेक्स्ट वाले श्लोक पे आते हैं तो समुद्र उछाले मारते हुए दिखने लगते हैं। पहले चंद्रमा बाल स्वरूप में बालक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और नेक्स्ट नंबर वाले श्लोक में आते हैं तो वही चंद्रमा का ओरिजिनल रूप बताते हैं कि वो कैसे जल में हिला देता है। यानी चंद्रमा अगर पानी में दिख रहा है तो उसके बाद पानी में क्या होने लगता है? पूर्णिमा के चांद के बाद हलचल आने लगती है। समझ में आ रहा है ना? तो हाइटाइट्स आने लगते हैं बड़े बड़े। तो ऐसी स्थिति में चौथे नंबर के श्लोक पे जब वो पहुंच जाते हैं
तो फिर चौथे नंबर के श्लोक में वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरी तुमल मंबु निधिम भुजाभ्याम। तो देखेंगे अगर आप तो हाई टाइट से आने लगते हैं, देखो बिल्कुल ऐसे। दूसरा चौथे नंबर के श्लोक में तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक योजना, यानी ऐसा नहीं चल रहा है कि कोई हवा में तुक्का मार के लिख रहे हैं, उनका थॉट कैसे कैसे आगे आ रहा है, कल्पनाओं से कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। मैंने बार बार कल एक चीज बताने की कोशिश की थी कि जो आने वाली जनरेशन है, ये जो पैदा हो रही है, इनके नाम इनमें कोई सोच का अभाव होने लगेगा, क्योंकि इनको सारी चीजें एकदम तुरंत में जो सोचते हैं वो सामने दिख जाता है, जो सोचते हैं वो सामने दिख जाता है। लेकिन जिन्होंने संघर्ष किया है और जिन्होंने देखा है चीजों को कल्पना में करके, किसी ने जंगल बोल दिया तो आंखें बंद करके जंगल का आनंद ले रहे, कैसा जंगल रहता होगा। चिड़िया किसी ने बोल दिया तो मालूम है उन्हें आसमान दिखने लगता होगा। यानी ये थॉट जो है ना रहेगी ना, तो आगे वाले फ्यूचर के प्रति भी थॉट बनी रहेगी। और बहुत सारी चीजों का उपयोग होने से हमारे बच्चों का ये स्किल कमजोर होते जा रहा है, लेकिन उसे हमें बढ़ाने के लिए अपने तरीके से प्रयास करना पड़ेगा। और इसके 5वें नंबर के जब श्लोक पे आते हैं, लेकिन इसके पहले भी एक चीज बता दूंगा, भक्तामर स्तोत्र एक शरीर है, बिल्कुल शरीर है, मैं इसको साबित कर सकता हूँ। भक्तामर स्तोत्र शरीर इसलिए कि देखो पहले जो है मुकुट में मणि की बात होती है यहाँ पर, दूसरे नंबर के श्लोक को जब चलते हैं तो बात होती है कि सिर का दर्द दूर होने लगता है। आपने सुना होगा सेकेंड नंबर के श्लोक के प्रभाव से, क्योंकि दर्द क्या है, दर्द वही है जो तेरा है सो मेरा है, जो मेरा है सो तेरा है। दर्द क्या है, इस चीज को समझो कि जब तक मैंने सोच लिया शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है और ये शरीर इसकी परेशानी, इसका दर्द मेरा है, तब तक ही दर्द रहेगा। और आचार्य मान तुंगाचार्य जी ने दूसरे नंबर के श्लोक में इसको त्याग दिया था, ये कहते हुए कि मैं भी आपकी भक्ति बिल्कुल वैसे ही करना चाह रहा हूँ जैसे स्वर्गों में देवताओं ने करी थी, और लोगों के मन को आनंद उत्पन्न करने के लिए, लोगों के मन को आनंद उत्पन्न करने के लिए, अपने मन की बात नहीं कर रहे कि मैं तो जो हूं सो हूं, मुझे तो आप में मेरा मन लग ही गया। लोगों के मन को, जब लोगों के मन में क्या चल रहा है वही तो सिर दर्द का कारण बन जाता है। और जब लोगों की बातें आदमी के दिमाग से हट जाती है तो सिर का दर्द दूर हो जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर के श्लोक में मैंने क्या कहा कि आंखों का बहुत बड़ा संबंध है तीसरे नंबर के श्लोक से। तो अब अगर आप देखेंगे ना तो ये हो गया। अब चौथे नंबर का श्लोक में वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कान पे आ गए। अगर आप देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि ये भक्तामर स्तोत्र नहीं है, एक ये दिव्य महापुरुष का शरीर का निर्माण हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग? ये बहुत अद्भुत चीज है। इसको सिर्फ चंद श्लोकों में बोल के आप इसकी रचना कर रहे हैं अगर, तो कायदे से सोचेंगे तो अधूरा है। आप अगर चाहते हैं कि पूरा संपूर्ण निर्माण हो तो आपको पूरा श्लोक की भक्ति करना चाहिए। 5वें नंबर के श्लोक में तो देखिए, जब बच्चे का प्रसंग आता है, चलो भाई ठीक है, यहाँ पर हमारी जैसे एक माँ है, सपोज लो अपर्णा जी आप ही हैं, और अब अगर आपको मालूम चल जाए, घर में हलचल में जाती कि बच्चा गया कहाँ है, अरे तुम्हारा बच्चा तो चंद्रमा का की इमेज को पानी में देखकर वो ऐसा 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 चल के वो पानी में चंद्र खिलौना पकड़ने के लिए चले गया। तब ऐसी स्थिति में माँ क्या करेगी? चौथे नंबर के, वो दुनिया का कोई भी समुद्र को क्रॉस करना पसंद करेगी अपने बच्चे को लाने के लिए। चौथा हुआ। अब उसके बाद फिर माँ का रोल आ जाएगा ना कि अपने बच्चे को पकड़ के तो ला लो जाए वहां से। तो 5वें नंबर का जो श्लोक है उसमें माँ की ममता का इतना अद्भुत चित्रण है। लेकिन 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 प्यारे भाई और बहन, इस चीज को कभी नहीं भूलना आप लोग
कि ये भक्तामर स्तोत्र है, ये जेल में लिखा गया है, ये जेल में लिखा गया है और लोहे की बेड़ियों से जकड़े होने के बाद लिखा गया है। पूरे शरीर में लोहे की बेड़ियां थी। तो ऐसी स्थिति में आप एक चीज याद रख लेना कि जो जेल में लिखा गया है, लोहे की बेड़ियों से जकड़े होने के बाद लिखा गया है और लिखते समय उसमें कहीं भी ये सोच नहीं आई कि मेरी लोहे की बेड़ियां टूट जाएं। जो 3 दिनों तक अन्न जल के त्याग के बाद लिखा गया है, ऐसी स्थिति में मालूम है उस श्लोक के प्रति अगर थोड़ी देर भी वैसा भाव नहीं ला पाए तो हमने उस श्लोक का सम्मान नहीं किया है। हमको अपनी दुनिया में रमते हुए उसको नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ने के लिए थोड़ी देर के लिए ही अपनी आत्मा में आचार्य मानतुंगाचार्य जी जैसी उस पवित्रता को प्रकट करना है, तो चमत्कार प्रारंभ होता है और होगा ही। देख लेना। तो 5वें नंबर के श्लोक अब मैं पढ़ रहा हूं। अब क्या हुआ? अरे नन्हा मुन्ना बच्चा जब, अरे नन्हा मुन्ना बच्चा जब हम्बा चलते ही, जब नन्हा मुन्ना बच्चा जब हम्बा चलते, अरे चंद्रमा में पानी के बिंब, अरे पानी में चंद्रमा के बिंब को हाँ देखता है, पानी में चंद्रमा के बिंब को हाँ देखता है, खिलौना समझ के पकड़ने को वो आगे 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 बढ़ता है, माँ उसे ढूंढते जैसे आगे बढ़ती है तो बड़ा समुद्र भी उसे खिलौना सा लगता है, खिलौना सा लगता है, खिलौना सा लगता है। क्योंकि माँ यानी इस समय ये नहीं सोचो, रोज बच्चे की बात हो रही है ना, वो भगवान की भक्ति है, वो भगवान की भक्ति है। और जब उस भगवान की भक्ति को पकड़े पकड़े जब माँ जाती है, यानी समुद्र को कोई क्रॉस करना चाहता है, तो समुद्र चाहे मगरमच्छ उछाल मार रहा हो, लेकिन आदिनाथ भगवान के भक्त को कोई भी उसके रास्ते को नहीं रोक पाता। अब 5वें नंबर के श्लोक में जब माँ देखती है, अरे ये कहाँ पहुंच गया, कैसे बिल्कुल हिरणी से तुलना की गई है, माँ की ममता की तुलना। यहाँ देखो, मैं बार बार कहता हूँ, जब कभी किसी मम्मी को चिंता होती है, भैया मेरा बच्चा यहाँ पर है, मैं भारत में हूँ, मेरा बच्चा अमेरिका में है, मैं क्या करूं, मुझे उसकी बहुत चिंता सता रही है, मेरा बच्चा इसी स्टेट में है, इधर है उधर है, मैं क्या करूं, और वो रोने लगती है। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि पूरे 48 श्लोक में 48 श्लोक में सिर्फ एक श्लोक है जिसमें माँ की ममता बताई गई है, और वो वाला श्लोक है श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 5, जिसमें एक हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से भेज जाती है। और जंगल में देखो हलचल सी मची है, और जंगल में देखो हलचल सी मची है, हिरणों का झुंड दौड़े 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 जा रहा है, हिरणों का झुंड भागे भागे जा रहा है। और इस भागते भागते उस जंगल में जहां पर धूल उड़ रही है चारों तरफ, अचानक में एक हिरणी रुक जाती, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो हिरणी आखिर क्यों रुक गई है। जंगल में देखो हलचल सी मची है, और देखो यहाँ इमेजिनेशन स्टार्ट होना चाहिए। मैं जो बोलता हूँ ना, इमेजिनेशन, कल्पना यहाँ से शुरू होना चाहिए। क्योंकि ये आप ऐसा नहीं कि किसी ने बोला जंगल में हिरणों का झुंड दौड़ा जा रहा है तो गूगल में टाइप किए हिरण का झुंड कैसे दौड़ता, वो यहीं से तो कल्पना शक्ति समाप्त होती है। और जैसे ही आप सोचोगे ना तो ब्रेन उछाल मारता है, और उछाल मारेगा ना तो फिर पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इस पे बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो देखिए, और जंगल में देखो हलचल सी मची है, हिरणों का झुंड भागे भागे जा रहा है, हिरणों
जा रहा है। और इसी बीच में एक हिरणी देखो, ये पूरे झुंड के बीच में एक पत्थर की शिला के समान, एक वृक्ष के समान खड़ी हो गई है, कुछ पल के लिए रुक गई है वो। हिरणी ने खुद को अचानक देखो रोक लिया, और मामला ये क्या है समझ नहीं आ रहा है, मामला ये क्या है समझ नहीं आ रहा है। और अरे अब तो ये क्या हो गया, वो हिरणी रुकी नहीं। एक और जहां चारों तरफ हिरण भाग रहे हैं, वो हिरणी रुकी नहीं है, वो हिरणी पीछे की ओर जाने लगी है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है भाई? जो थोड़ी देर पहले, और जो थोड़ी देर पहले मृगराज से डरी थी, मृगराज यानी सिंह से जो थोड़ी देर पहले डरी हुई थी, घबरा के भाग रही थी प्राण बचाने के लिए, और अचानक क्या हो गया? जो थोड़ी देर पहले मृगराज से डरी हुई थी, अब मृगराज को ही सिंह से प्रहार करने जा रही, मृगराज को ही सिंह से प्रहार करने जा रही, मृगराज को ही सिंह से प्रहार करने जा रही। अरे माँ ने जैसे देखा, अरे माँ ने जैसे देखा कि बच्चा उसका अरे सिंह के सामने, अरे सिंह के सामने जब हिरणी का बच्चा दिखा, अरे वो ही हिरणी अब सिंह से प्रहार करने जा रही है। तो देखिए कि इस श्लोक की पंक्तियां को समझिए कि दुनिया में जिसे मां नाम दिया गया ऐसे ही दिया गया है, उसमें भी डर रहता है, उसमें भी भय रहती है, उसमें भी दहशत रहती है। लेकिन मालूम है जब उस माँ को महसूस होता है कि उसका बच्चा, 5वें नंबर के श्लोक में जो बताया गया, क्या बताया गया? सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीशा कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थम। और दृश्य ऐसा आने लगता है कि आप लोग देखेंगे, आंखों से दृश्य दिख जाता है। तो इस प्रकार वो माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह के पास जा रही। अगर आप एक चीज सोचेंगे, अगर आप इस समय एक चीज का चिंतन करेंगे तो एक बहुत बड़ी बात क्लियर हो जाएगी। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ और आप भी चिंतन करते रहना, आप विजुलाइज करते रहना। मालूम है ये माँ और बच्चे की ममता का दृश्य है। ये भगवान और भक्त की, यानी भक्त और भगवान की जंग का दृश्य चल रहा है, यानी उसके अंदर भावनाओं की जंग चल रही है भक्त में। क्योंकि भक्त की भक्ति पर सवाल किया गया है। भक्त जिस भगवान की भक्ति करता है उस पर सवाल किए गए हैं। इस समय भक्त भी सब कुछ छोड़कर वो जानता है कि हे भगवान, मैं जानता हूं कि मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सिंह का मुकाबला कर सकूं, मैं इन मुसीबतों का सामना कर सकूं। लेकिन भगवान, मुझे मालूम है कि मैं आपकी भक्ति के वशीभूत ही, जैसे हिरणी अपने बच्चे को बचाने के वशीभूत होकर जाती है, लेकिन यहाँ पर मान तुंग आपकी छवि उस निर्मल बच्चे में देखते हुए कि मैं उसको पाने के लिए, कि मैं अपने बच्चे को पाने के लिए, भक्त अपने भगवान के गुणों को पाने के लिए, अपने भगवान की भक्ति को पाने के लिए इस संसार रूपी सिंह जिसमें नाना प्रकार की मुसीबतें हैं, उसके बीच भी बिल्कुल पर्वत के समान खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो चमत्कार तो होगा ही ना, होगा ही। लेकिन एक चीज सवाल आती है, इतनी सारी चीजों में अगर आप देखें
तो ये सब मालूम है, इसमें ममता चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन बुद्धि का तो प्रयोग हो ही नहीं रहा है। कायदे से ये सारी की सारी जो चीजें हो रही है, इसमें बुद्धि का, ब्रेन का यूज नहीं है। आप देखेंगे ये पूरी की पूरी चीज इमोशन से कनेक्टेड है। तो इसीलिए अब जैसे ये भक्त आगे भक्ति करता है तो 6वें नंबर के श्लोक में कह देता है, मैं अल्प बुद्धि हूं भगवान। क्योंकि बुद्धि का कोई कनेक्शन ही नहीं है इस पूरी चीजों में। आप देखेंगे इमोशन का कनेक्शन है, और जहां इमोशन रहेगा वहीं प्रभु की ओर जाने के लिए मोशन रहेगा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्को किलः किल मधौ मधुरं विरौति सच्चामृचारुकलिका निकरैकहेतुः। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्को किलः किल मधौ मधुरं विरौति सच्चामृचारुकलिका निकरैकहेतुः। और जैसे ही 6वें नंबर के श्लोक पे भक्ति पहुंचती है, जैसे ही मृगराज यानी सिंह, मृगराज के सम्मुख हिरणी पहुंच जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए, और उसी समय बच्चा यानी जो भक्ति रहती है उसको उसको सुरक्षित कर लेती है माँ। और जो सिंह पे जब सिंह का प्रहार करने का प्रयास करती है तो उसी समय भक्ति अपने आप में गाने लगती है कि भगवान मैं भक्ति हूँ, भगवान मैं भक्ति हूँ, मैं अल्प बुद्धि हूँ भगवान, मुझ में कोई भी बुद्धि नहीं है, मुझ में कोई भी ज्ञान नहीं है भगवान, मैं भक्ति हूँ, भक्ति, मुझ में ना ज्ञान है ना कुछ है, लेकिन मुझ में समर्पण है प्रभु। हे भगवान मैं जानता हूँ, हे भगवान मैं जानता हूँ कि इस संसार में, इस दुनिया में अगर कोई चीज सही है तो वो सिर्फ आप हो, आप हो, आप हो, और आपके अलावा कोई भी सत्य नहीं है। आप ही सबसे बड़ा सत्य हो, सत्य हो, सत्य हो। और इतना सिर्फ समझ लेने के बाद मैं बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकता, ना मेरे पास बुद्धि है भगवान। और मुझे अब देखिए यहाँ पर एक और चीज चल रही है, वो उस चीज को भूलना नहीं, आप लोग अपने मस्तिष्क में उस बात को कभी नहीं भूलना। यहाँ पर एक जंग चल रही है, यहाँ पर किसी ने उन्हें चैलेंज भी किया था। उन्होंने कहा था कि मैं इन सब चीजों से परे हूँ। किसी ने उनपे बहुत बड़ा चैलेंज किया था कि आपके बारे में तो कहा जाता है बहुत बड़े बुद्धिमान हो आप, बहुत ही हो, आप दिखाओ आप क्या हो, आप साबित करके बताओ आप क्या हो। तो लेकिन भक्त तो सिर्फ भक्त रहता है ना, उसमें बुद्धि कहाँ रहती है? उसमें बुद्धि नहीं रहती, उसमें समर्पण रहता है, सिर्फ मेरा प्रभु। अरे इन वाणी में जो एक बात कही है, अरे जिन वाणी में तेरी प्रभु जो महिमा कही है, सही है, सही है, सही है, सही है। जिन वाणी में जो तेरी महिमा कही है, सही है, सही है, सही है, सही है। जो गुण तूने पाले,
जो गुण तूने पाए वो गुण ही सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। और वैसे ही हम एक श्लोक में पहले ही बता चुके हैं, आप लोग भूलना नहीं, क्या श्लोक में भी नहीं, कि क्लास 1 का बच्चा पीएचडी वाले के बारे में अगर लिखने की सोचेगा तो बिल्कुल वैसी स्थिति है कि कोई संसार में थोड़ा सा ज्ञान अर्जन किया हुआ व्यक्ति भगवान के बारे में व्याख्या करने की सोचेगा, वो असंभव है। तो यहाँ पर इसलिए इस चीज को स्वीकार लेना सबसे बड़ी जरूरी है। भगवान मैं अल्प बुद्धि हूँ, तो 6वें नंबर के श्लोक की भक्ति में डूब जाइए। मालूम है ये बिल्कुल सही चीज कही गई है। ये धर्म है आत्म ज्ञानी का, श्रीमंदर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का गहना। और देखो हमारी ये आत्मा भी बेड़ियों से जकड़ी हुई है, कर्मों की बेड़ियों से जकड़ी हुई है। उधर आचार्य मानतुंगाचार्य जी की जो देह थी वो शरीर लोहे की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, और उसके बाद भी उनके अंदर ये नहीं आ रहा था कि मेरी बेड़ियां टूट जाएं। वो तो यही कह रहे थे कि कब समाधि संधारा हो जाए लेकिन मेरी आत्मा श्रेष्ठता की ओर आगे जाए। तो ये धर्म है आत्म ज्ञानी का, श्रीमंदर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का गहना। अरे जय हो 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 जय हो। हे विभो, जिस तरह, हे आदिनाथ भगवान, जिस तरह, देखो अब 6वें नंबर का श्लोक क्या कहना है। मैं अल्पज्ञानी प्रभु विद्वानों की हंसी का पात्र होता हुआ भी, क्योंकि क्या कहा गया, ये मानतुंगाचार्य जिसको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए इसका तक इसको ज्ञान नहीं है। ये मानतुंग क्या बुद्धिमान है, ये मानतुंग क्या चमत्कार करेगा, जो स्वयं देखो तो अभाव में जी रहा है, वो क्या भगवान का चमत्कार करके दिखाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मूर्ख है, मूर्ख, जिसको पहनने ओढ़ने तक की समझ नहीं है, ये मूर्ख है। और मालूम है जब ऐसे शब्द चल रहे थे तो कहीं ना कहीं आचार्य मानतुंगाचार्य जी भी यही कह रहे थे, भगवान मैं अल्प बुद्धि हूँ प्रभु। और विद्वानों की, जो लोग अपने आप को विद्वान कह रहे हैं, जो लोग अपने आप को महान कह रहे हैं, उनकी हंसी का पात्र भी बन रहा हूं। अगर आप सोचेंगे उनके अंदर में एक थॉट भी तो चल रही होगी ना, क्योंकि इमेजिन तो करो थोड़ी देर आचार्य मानतुंगाचार्य जी बन के। मैं कह रहा हूं अगर आप इमेजिन करो एक सैनिक बन के कि मैं एक सैनिक हूं, सैनिक हूं, सैनिक हूं, तो थोड़ी देर में आपको दिखेगा आपकी वर्दी चेंज हो गई है, आपकी ड्रेसेस चेंज हो गई है, आपके हाथ में बंदूक आ गई है और आप दुश्मनों पे प्रहार कर रहे हैं, बड़े बड़े टैंक आपके पास। क्यों? क्योंकि आपने इमेजिन किया कि आप सैनिक हो। अब आप इस समय महसूस तो करो कि आपके अंदर की जो सोल है, जो आत्मा है, वो आचार्य मानतुंगाचार्य जी की सोल में उस टाइम पे जो प्योरिटी थी, वो प्योरिटी आप में है। और उस चीज को सोचने का प्रयास करो कि इस समय क्या हो रहा है। कितने लोग हैं आजू बाजू जो ये कह रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, क्योंकि हंसी उड़ा रहे हैं, बंदी गृह में ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, बोल रहे हैं मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है, इसको बुद्धिमान क्यों कहते हो, ये बुद्धिमान है क्या, ये मूर्ख है। और उस समय आचार्य मानतुंगाचार्य जी भी यही कह रहे हैं, भगवान मैं अल्प बुद्धि हूं, मैं अल्प बुद्धि हूं, क्योंकि इस सभा में विद्वानों की हंसी का पात्र हो चुका हूं भगवान, मैं विद्वानों की हंसी का पात्र हो चुका हूं भगवान में। लेकिन भगवान मेरी स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे कोयल 9 महीने आम्र के वृक्ष पर चुपचाप रहेगी। जरूर आम के वृक्ष पर कोयल चुपचाप रहेगी, लेकिन जैसे आम के वृक्ष पर मंजरियां आने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं, तो कोयल अपने आप कुह 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 करने लगती है। हे आदिनाथ भगवान, मैं जानता हूं कि मुझ में बुद्धि नहीं है, लेकिन मेरी स्थिति उस कोयल के समान है प्रभु, जो वैसे तो जो चुपचाप रहती है, लेकिन जैसे ही आम की मंजरियां दिखने लगती हैं, कोयल कू कू करने लगती है। जैसे ही
मान तुंग की इस वाणी में, मान तुंग की इस बुद्धि में देवादिदेवादिनाथ भगवान का स्मरण चलने लगता है, उसी समय यह बुद्धि संसार को और प्राणियों के चित्त को आनंदित करने वाली हो जाती है। देखिए कितनी सुंदर सोच है। आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। अल्प बुद्धि वाला जग में नहीं ज्ञान मेरे रग में, रग यानी नसों में, अल्प बुद्धि वाला जग में नहीं ज्ञान मेरे रग में, कैसे भव तर पाऊंगा ज्ञान बिना भरमाऊंगा। मंद मंद बुद्धि वाला भड़क रही अंतर ज्वाला, मंद मंद बुद्धि वाला भड़क रही अंतर ज्वाला। भक्ति से मैं शांत करूं, चरण कमल में हृदय धरूं, तरुवर पर कोयल कूके, मंजीरी झुक 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 झुके, कोयल सुर से गान करे, मंजीरी बल दान करे, बुद्धिमान करते उपहास, तुम चरणों से फिर भी आस, आप चरण मम हृदय धरूं, भव सिंधु से शीघ्र तरूं। मान तुंग की इस बगिया को, मान तुंग की इस बगिया को, सबके हृदय लगाऊंगा। मान तुंग की इस बगिया को, और इधर सोचिए आचार्य मान तुंगाचार्य जी के हृदय से छोटे छोटे दिल निकल के वो आ रहे हैं और हम सब के पास आ रहे हैं। और जैसे आप लोगों के पास कोई बड़ी सी चीज आती है और आप उसको पहले खींचना चाहते हो, जो आपकी प्रिय चीज है, वैसे इस दिल को खींच के अपने दिल से लगा लीजिए भगवान जी की भक्ति के, और आप देखना आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, चमत्कार प्रकट हो जाएंगे। अरे मान तुंग की इस बगिया को, सबके हृदय लगाऊंगा। अरे सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। ओम ह्रीं मरहम नमो कोट्ठ बुद्धिरम ह्रौं ह्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं स्रः हम सम ठः 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। और 7वें नंबर के श्लोक पे कदम बढ़ने लगते हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। मैंने एक चीज आपसे और कही थी जो आप भूल गए होंगे कि भक्तामर स्तोत्र एक शरीर भी है। आपने देखा होगा जब वो बोल रहे थे कि मुखरी कुरुते, यानी मुख भी आ गई, मुख आया कि नहीं, मुखरी कुरुते बना। 5वें नंबर के श्लोक तक अगर आप देखेंगे, 5वें का मतलब सब लोग बोलते हैं कि 5वें नंबर के श्लोक के प्रभाव से आंखों की रोशनी का क्या मतलब है। तो देखो इसमें 2 प्रकार की आंखों की रोशनी होती है। मुझे एक चीज बताइए, यहाँ जितने भी भगवान के भक्त जन हैं कि बेटा या बेटी जो रहता है, माँ की आंखों की रोशनी रहता है कि नहीं रहता है ना। तो इसीलिए 5वें नंबर के श्लोक में भी आंखों के बारे में कहा। हिरणी जैसे ही देखती है, क्या देखती कि उसका बच्चा सिंह के सामने पड़ा हुआ है, तो वहां से वैसी भक्त जैसे ही देखता है कि उसके चारों तरफ मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हुआ है, तो वो भगवान की भक्ति करता है। और मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि शायद
हिरनी अपने बच्चे को बचाने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि बेचारी वो हिरनी थी, उसको भक्तामर नहीं आता था। लेकिन आदिनाथ भगवान का भक्त जो भक्तामर से सजा हुआ है, वो जब इस श्लोक की भक्ति करेगा तो असंभव है कि उसकी संतान के जीवन में कोई परेशानी या मुश्किल उसके जीवन को परेशान करे, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। बेचारी हिरणी शक्तिशाली माँ जरूर थी, लेकिन भक्तामर नहीं आता था, क्योंकि हमारे जैसे आपके जैसे लोग सिखाने वाले नहीं थे। इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ, मैं जाता हूँ ना गौशालाओं में, तो गायों को कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ कि कम से कम क्या इनकी सांसों में वो धड़कन में वो चीज चलते रहे, और जब इन पे कभी मुसीबत आए ना, और जैसे ही इन पे श्लोक चल रहा है और उसी समय मालूम है कोई अगर इनको मुसीबत देने वाला है, तो कहीं उसकी फोन की घंटी बज जाए, और फोन की घंटी जैसी बचेगी तो उसको आएगा, अरे अरे यार घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, जल्दी आ जाए, वो तुरंत में उस गौ माँ की रक्षा करते उसको छोड़ के चले जाए। तो इसीलिए हम लोग ये सोचते हैं कि कैसे कैसे बचाएं सबकी जान। 6वें नंबर के श्लोक से बुद्धि बढ़ती है बहुत तेज। कैसे नहीं बढ़ेगी, उसमें अगर आप देखेंगे ना तो फिर क्या टाइम लग जाएगा 6वां, इसलिए मैं 5-6 आप बेसिक रूप से भाव समझने का प्रयास करो आप लोगों, है ना। 7वें नंबर का जो श्लोक है, क्योंकि एक एक श्लोक में इतने गुण है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये ना ऐसा लगता है कि उसमें डूबते जाओ डूबते जाओ डूबते जाओ डूबते जाओ डूबते जाओ। अब एक चीज बताओ, आपने देखा होगा कि जब 7वें नंबर के श्लोक पे आते तो 7वें नंबर का श्लोक बहुत अद्भुत हो जाता है। वो इसलिए भी अद्भुत हो जाता है कि अगर देखोगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन में पूरा हो जाता है कि नहीं, एक चक्र पूरा होता है ना। यानी कुल मिला के अगर इस 7 दिनों के जो हर 7 दिन के जो हमारे कर्मों ने अनंत जन्मों से जो भी पाप कर्म बांधे हुए हैं, हमारे अनंत जन्मों के, क्या मालूम कौन कौन से लोगों का दिल दुखा के आए, किस किस की आंखों की आंसू बन के आए हम लोग, तो ये पूरे के पूरे जो पाप क्षण भर में विनिष्ट हो जाते, क्षण भर में इनका अंत हो जाता है। लेकिन भक्ति आचार्य मानतुंगाचार्य जी के जैसी करो, मालूम है, जिसमें अपने लिए कोई उम्मीद ही नहीं रखो, और आप देखना कि सारे सुख प्रकट हो जाते हैं। संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेत आरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चितो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलाद्युतिमुपैति ननूतबिन्दु स्वसंस्तवेन भव सन्तति सन्निपातं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम्। देखिए, आपको एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो है ना, अभी हम भाव भक्ति कर रहे हैं, अभी ज्ञान भक्ति शुरू नहीं हुई, तो इसलिए हम ज्ञान इसमें कैसे क्या होता है, कौन सा बीजाक्षर क्या इफेक्ट कर रहा है, ये ज्ञान भक्ति का रूप आ जाता है, और अभी हमारा टॉपिक नहीं है। तो इसीलिए अभी हम इस समय भाव भक्ति करके, भावों में तो डूबो, भाव में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, जो उन भावों से भक्ति करेगा ना, चमत्कार उसके साथ हो जाएगी। तो आप देखिए एक चीज, हे प्रभु जिस प्रकार कि जो भौरा, एक काला वाला जो भौरा रहता है, एकदम ब्लैक ब्लैक ब्लैक, एक कीड़ा रहता है एकदम ब्लैक काला वाला भौरा,
तो वो जो रहता है उसके समान काला अंधकार, भौरे के समान काला अंधकार, भौरे के समान सघन काला अंधकार भी है भगवान। जैसे सूर्य की किरणों के मात्र दूर से एहसास होने से पल भर में दूर हो जाता है, तो वैसे ही देखो कितना सुंदर चित्रण है। अरे चंद्रमा की कब तक बात करूं मैं प्रभु, अरे चंद्रमा की कब तक बात करूं मैं प्रभु, अब सूर्य के भी गुण को, अब सूर्य के भी गुण को मैं तुझ में हा पाता हूँ, सूर्य के भी गुण को मैं तुझ में हा पाता हूँ। कि कैसा है भगवान, जैसे भौरे के समान काला अंधकार हो, डार्क नाइट हो, नो लाइट हो, डार्क नाइट हो, नो लाइट हो, और ऐसी स्थिति में अगर सूर्य की प्रातः काल की एक किरण भी आती है तो वो अंधकार का, उस डार्कनेस का पूरा समूह क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। वैसे ही है भगवान, ये डार्कनेस क्या है आचार्य मानतुंगाचार्य जी के पास इस समय आखिरी श्लोक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डार्कनेस है ना। देखेंगे अगर आप तो किसी ने अच्छे खासे ध्यान में मग्न थे, किसी ने लोहे की बेड़ियों में जकड़ दिया, अनावश्यक उन्हें उस कार्य के लिए लगाना चाह रहे हैं जो वो करना नहीं चाह रहे हैं, तो ये डार्कनेस ही तो है। वो धीरे धीरे भगवान की अपने बारे में कमी को नहीं बता रहे हैं, वो कुछ क्या बोल रहे हैं, लेकिन इशारे में उनकी अपनी बात हो रही है अगर आप देखेंगे, और वो इशारे में बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात हो रही है। और यही तो भक्त और भगवान में आनंद रहता। तो देखिए, ओ हे प्रभु जिस प्रकार अरे जगत में व्याप्त अरे घोर अंधकार प्रभु सबको डराता है, घोर अंधकार प्रभु सबको डराता है। अरे घनघोर काली रात जब दिखती है, घनघोर काली रात जब दिखती है, अरे भोला मन बाहर जाने से भी डर जाता है, रे भोला मन बाहर जाने से भी डर जाता है। लेकिन हे भगवान, जैसे आपके नाम की किरण, आपके गुणों की किरण, आप तो सिद्धलोक में है भगवान, लेकिन वहां से आने वाली आपकी दिव्य किरण जैसे ही इस आत्मा को छूती हैं, इस आत्मा का स्पर्श करती हैं, और बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे कि सूर्य की किरणें जैसे ही धरती को टच करने के लिए आगे बढ़ती हैं तो पूरा का पूरा अंधकार नष्ट हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। तो वैसे ही आचार्य विशुद्ध सागर जी का कहना कि सातवें नंबर के श्लोक को अगर कोई व्यक्ति पढ़ ले तो कोई भी बड़ा से बड़ा संकट उसके जीवन में चल रहा है तो पल भर में उस भक्ति के प्रभाव से नष्ट होने लगेगा। यही सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो अब इसके बाद हम 8वें नंबर के श्लोक में आते हैं। टाइम कितना हो गया अभी? कोई बात नहीं भैया, आप ये कंप्लीट करिए अच्छे से। 8वां श्लोक कर सकते हो आप। तो ये समझ में आ रहा है कि जो मैं भक्ति अभी करा रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये 7वें नंबर का जो श्लोक है, याद रखना बहुत, यानी अगर आप देखेंगे ना 7 का ही चयन क्यों किया गया है, पापों का नष्ट करना है, तो उसके पीछे एक बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो, अगर संडे मंडे ट्यूसडे 7 दिन हो जाते हैं, अगर शादी विवाह का भी प्रसंग होता है तो जिंदगी कुंवारी बीत रही थी, ऐसे ही बीत रही थी, विवाह होने के बाद पूर्ण हो जाती है, और विवाह में भी 7 फेरे लगवाए गए। 7 फेरे कि कहते हैं ना, जब तक पूरे ना हो फेरे 7। तो देखो यहाँ भी 7 फेरे से पूर्णता थी, यानी जो जीवन में अधूरापन रहता है वो पूर्ण हो जाता है। अब उसके बाद
अब अनीस भैया अगर बैठ गए संगीत करने तो संगीत में भी 7 स्वर रहते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। तो अगर आप देखें, अगर ये 7 स्वर यहाँ भी नहीं रहे तो सब कुछ अधूरा है। तो 7 में पूर्णता है, 7 में क्या चीज है? पूर्णता है, 7 में सब कुछ है। तो ऐसी स्थिति में 7वें नंबर का जो श्लोक है वो आने वाले सारे संकट को, जैसे कभी आप लोगों ने अपने घर में कपूर जलाया क्या? कपूर, कपूर। तो एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज से किसी ने सवाल किया कि भगवान ये बताइए कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे ही भगवान को मोक्ष होता है तो उनका शरीर भी उड़ जाता है, यानी शरीर तक नहीं रहता, ऐसी दशा आ जाती है बिल्कुल। तो बोले कैसे संभव होता हो? तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने कहा कि बोले 2 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। एक जगह बहुत सारी लकड़ियों को जलाओ इकट्ठा करके, अगर आप लकड़ियों को जब जलाओगे तो उसमें कोयला दिखेगा, उसमें राख दिखेगी बहुत सारी। और दूसरी ओर आचार्य श्री ने कहा, बोले कि ये जो लकड़ियां जो जलती हैं, जो राख और कोयला दिखता है, ऐसा मनुष्य की स्थिति होती है, आम मनुष्य की, क्योंकि उसके पास कर्म शेष रहती है। लेकिन जब आप अच्छा वाला जो कपूर आता है, शुद्ध कपूर आता है, और उस कपूर को आप अगर जलाएंगे तो जैसे जैसे वो कपूर ऊपर जाते जाएगा और लास्ट में देखेंगे तो कुछ राख शेष रहती है क्या? नहीं रहती है। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा कपूर उड़ जाता है। तो वैसे ही जब भगवान की निर्मल भक्ति करते 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 ये आत्मा एकदम शुद्धता को प्राप्त करती है तो वैसी ही स्थिति प्रकट होने लगती है। तो सारे के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, रोग समाप्त हो जाते हैं और संकट मिट जाते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे ना तो क्षणात क्षय का प्रयोग हुआ है, क्षणात क्षय। आप बोल के देखो, बोल के देखो, आप लोग देखो, क्षणात क्षय, क्षणात क्षय। ये देखो, अगर आप जैसे देखेंगे ना, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्षणात, ये पेट अंदर दब गया, क्षणात 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 क्षय, क्षणात क्षय, क्षणात क्षय। बोल के देखो, आप लोग बोल के देखो, क्षणात क्षय बोलने में ऐसी स्थिति आती है, क्षणात क्षय, क्षणात क्षय, जैसे कोई वॉमिट होने लगती है, क्षणात क्षय। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो पाप कर्म का नष्ट हो जाता है, यानी जितने पाप कर्म निकल के बाहर फेंक जाते हैं, आउटसाइड हो जाते हैं, और अंदर क्या होता है? अंदर सुख प्रकट हो जाता है, सारे संकट निवारण हो जाते हैं। अगर कोई शत्रु, कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में, वो कहीं ना कहीं, कोई शत्रु तो कोई रहता ही नहीं है, लेकिन अगर कोई सोच अगर आपके प्रति निगेटिविटी लेके चल रही है तो उसके मन में भी आपके प्रति प्यार आने लगता है। ये 7वें नंबर का श्लोक था। अब इसके बाद 8वें नंबर के श्लोक में आ जाते हैं। तो 8वें नंबर का श्लोक भी बहुत अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। तो अगर आप पूरा का पूरा देखेंगे, पूरे के पूरे शरीर का एक ओवरऑल मैपिंग तैयार हो रही है 7वें नंबर के श्लोक में। पूरा का पूरा बॉडी आपका डिजाइन हो रहा है 7वें नंबर के श्लोक में, कि उसमें पाप नहीं रहेंगे। तो फिर क्या रहेगा? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेत मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां
नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्रुतिमुपैति ननूदबिन्दुः। और जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, और जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। प्रभु नाम का जो भजन करेगा वो ही तर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जैसे ही 8वें नंबर का श्लोक शुरू होता है, 8वें नंबर के श्लोक का मीनिंग क्या है समझिए। हे नाथ, जैसे कमलनी के पत्ते पर पड़ी हुई ओस की जल बूंदें मोती के समान चमकती हुई लोगों के चित्त को आह्लादित करती हैं, वैसे ही भगवान मुझ मंद बुद्धि के द्वारा रचा हुआ यह स्तवन आपके ही प्रभाव से सज्जन पुरुषों के चित्त को आनंदित करेगा। आपने देखा होगा हम लोग बार बार बच्चों से बोलते हैं कि 6वें नंबर का श्लोक पढ़ो तो इससे बुद्धिमान बनो। अगर आप देखेंगे 6वें नंबर के श्लोक से बुद्धिमान क्यों बनता है, क्योंकि अगर आपका बच्चा अगर स्कूल में किसी मान लो किसी क्लास में टॉप कर लिया, उसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसके आ गए हैं, और उससे अगर कोई भी अगर जैसे बात होती है और अगर उसके अंदर एक थॉट आ गई कि मैं तो सबसे होशियार हूँ, मैं तो सबसे होशियार हूँ, हाँ, तो ऐसी स्थिति में उसमें अहंकार पैदा हो सकता है। और जब अहंकार आ जाता है यानी इसका मतलब क्या हो गया कि सब कुछ मिल गया है, और जब सब कुछ मिल गया तो उसके बाद उस बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है, डेवलपमेंट रुक जाएगा, क्योंकि वो दूसरी नई चीज लेना ही नहीं चाहेगा ना। अगर सब कुछ वो बन ही चुका है तब उसको जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि बच्चा छोटी क्लास में है तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो है, अगर ये अहंकार उसके अंदर आ चुका है, गलत थॉट आ चुकी है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है। और 6वें नंबर के श्लोक की यदि स्तुति की जाए तो बार बार उन्हें यह एहसास दिलाए कि देखो बेटा, आचार्य मानतुंगाचार्य जी तो इतने बड़े विद्वान थे, 700 ईयर्स के बाद भी देखो कि उनकी भक्ति हम लोग गा रहे हैं, लेकिन बेटा तुमने एक चीज देखा, वो अपने आप को हमेशा क्या कहते थे कि मुझ में तो बुद्धि ही नहीं है, मैं तो बुद्धिहीन हूँ। तो ऐसी स्थिति में बेटा इतना याद रखना कि अगर सब कुछ भी आपके पास हो जाए तो उसके बाद भी अपने आप को उस भगवान के सामने खड़ा करना और हमेशा महसूस करना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और अगर कोई बोल दे कि अरे अरे मुन्नू तुम तो बहुत ही होशियार हो, ऐसे सवाल आते हैं, अरे मुन्नू तुम तो बहुत ही होशियार हो, तो ऐसा नहीं बोला हाँ मैं तो होशियार हूँ, मेरी मम्मी भी यही कहती है, मेरे दादाजी भी कहते हैं मैं तो बहुत होशियार हूँ। तो इसका मतलब आपके बच्चे का ज्ञान भर चुका है, आगे आने वाले टाइम में उसका डेवलपमेंट रुक गया है। और अगर कोई पूछे अरे अरे टुन्नू तुम तो बहुत ही होशियार हो यार, तो बोले नहीं नहीं मैं होशियार नहीं हूँ, ये तो मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है, ये तो मेरे गुरुजनों की कृपा है, और मैं तो सदैव सीखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे भगवान ज्ञान का भंडार है और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो सोच लेना यह बच्चा बहुत आगे जाने वाला है, बहुत आगे जाने वाला है। तो 6वें नंबर का श्लोक से बताते हैं कि बुद्धि कैसे प्राप्त की जाती है, उसके लिए तरीके अगुआरे नहीं है कि मेरे पास सब कुछ आ गया। अपने आप को हमेशा भोला, मासूम, सरल और सहज रखने से ज्ञान अपने आप आकर आपके पास आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 7वें नंबर के श्लोक से पाप अपने आप दूर चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और 8वें नंबर के श्लोक से देखो उन्होंने क्या कहा, 7वें नंबर का श्लोक में हमने देखा भौरे के समान काला अंधकार। अगर आप देखेंगे श्लोक कोई ऐसा नहीं है, एक सिस्टम से आगे बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे सिस्टम जैसा रहता है ना, वैसा श्लोक आगे बढ़ रहा है। जैसे क्या हुआ, मैंने सिस्टम तोड़ते हुए मैंने अपील किया था कि बोलो तो मैं बीच के श्लोक से समझाना शुरू कर दूं,
तो अपर्णा जी ने कहा नहीं भैया, आप एक काम करो, सिस्टमेटिक करते हैं हम लोग इस बात, यानी किसी भी चीज को क्रम से आगे बढ़ाना चाहिए। तो आचार्य मान तुंगाचार्य, आप शिष्य ही किसके हो, आचार्य मान तुंगाचार्य की, तो आपके गुरु ने भी, हमारे गुरु ने भी ऐसे ही किया होगा। तो देखो अब इसका, अब एक चीज देखो कि सूरज की किरण पड़ी किस पे, तो पहले क्या मिट गया, अंधेरा मिटा। जब अंधेरा मिटा तो क्या आया, प्रकाश आया। सुबह सुबह ओस की बूंदें भी गिरती हैं कि नहीं। तो जब सूरज की किरण पड़ी, अंधकार दूर हुआ, सरोवर में कमल खिला। सरोवर में जो कमल था, कमल के पत्ते की बात हो रही है, अभी कमल की बात नहीं हो रही है। देख लेना 8वें नंबर में कमल के पत्ते की बात हो रही है। तो कमल के पत्ते पर देखो, 6वें नंबर के श्लोक से शुरू हो रही है भक्ति, 7वें नंबर पे आए तो क्या हुआ, अंधकार दूर हो गया। 6वें में जब ज्ञान प्रकाशित हो गया तो अंधकार दूर हो गया, और अंधकार दूर हुआ तो सूरज की किरणें जैसे ही पड़ी, अंधेरा दूर हो गया। और जब अंधेरा दूर हो गया तो हमारे तुम्हारे जैसे लोगों की आंखों में नजर आने लगा। तो हम लोग वहां क्या देखते हैं, अरे वाह, तालाब में, सरोवर में जो कमल की जो पंखुड़ियां हैं, जो पत्तियां हैं, उस पे जो ओस की जो बूंदें जो दिख रही हैं, वो तो मोती के समान चमक रही हैं, पर्ल के जैसे दिख रही हैं, मोतियों के समान दिख रही हैं। और हमारे मन को आनंद उत्पन्न होने लगा, वाह क्या दृश्य है, इमेजिन करो क्या दृश्य है, वाह वाह वाह। तो यहां पर 8वें नंबर के श्लोक में बहुत बड़ी बात कहते हैं, अगली बात को आगे बढ़ाते हुए, कि हे नाथ, जैसे कमलनी के पत्ते पर पड़ी हुई ओस की जल बूंदें मोती के समान चमकती हुई लोगों के चित्त को आह्लादित करती हैं, आनंदित करती हैं, वैसे ही हे भगवान, मुझ मंद बुद्धि के द्वारा रचा हुआ यह स्तवन आपके ही प्रभाव से सज्जन पुरुषों के चित्त को आनंदित करें। देखो एक एक पंक्ति में आगे की बात हो रही है, यानी उन्होंने पहले भी कहा, देखो कि देखो पहले क्या हुआ, अंधकार, पहले बुद्धि आई, ज्ञान आ चुका है, उसके पहले आंखों की रोशनी आ गई है, देखने की क्षमता। तो अगर आप देखोगे तो जैसे ही अंधकार, भौरे के समान डार्क अंधकार, जैसे ही वहां से सूर्य की किरण पड़ी, लेकिन पहले ही भक्त ने अपने भगवान को बता दिया कि वो सूर्य की किरण नहीं, आपके ज्ञान की किरण की बात कर रहे हैं, ज्ञान की किरण। तो जैसे ही ज्ञान की किरण आती तो जब प्राणियों के पापों का अंत होता है तो वहां अंधकार का अंत हुआ, यानी कह कुछ रहे हैं और सेंस कुछ है उसका, इसको बिल्कुल समझने की कोशिश की। और दूसरा उसके बाद क्या हुआ कि अब वो जैसे ही देखते हैं कि जैसे ही अंधकार का अंत होता है तो वो जो उन किरणों के प्रभाव से जो कमल की पंखुड़ियों पे जो ओस की बूंदें जो हैं, सामान्य जो आदमी है, भगवान की कायदे से भक्ति इतनी सी है, ओस की बूंद के समान है, लेकिन जो आम आदमी जब इस भक्ति को सुनेगा तो उसे, उसके मन को ऑटोमेटिक आनंद उत्पन्न होने लगेगा 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 और लगेगा। तो वैसे ही बदंतर बिल्कुल वैसे जैसे सूर्य की किरण पड़ने से जो पर्ल के समान जो पानी की बूंदें दिखती हैं, ओश की बूंदें दिखती हैं, वो वास्तव में मोती रहती हैं क्या, नहीं रहती हैं, लेकिन वैसी लगती हैं। तो इसी प्रकार जैसे कमलनी के पत्ते पर पड़ी हुई ओस की जल बूंदें, अरे मोती के समान चमकती हुई लगती है, मोती के समान चमकती हुई लगती है। कमलनी के पत्ते पर, देखो कमल के पत्ते पर, कमलनी के भी पत्ते रहते होंगे, तो कमलनी के जो पत्ते जो है, पंखुड़ियां जो रहती, कमलनी के पत्ते पर पड़ी ओस की जल बूंदें, और मोती के समान चमकती हुई लगती है जी, मोती के समान चमकती हुई लगती है। अरे मुझे अल्प बुद्धि, अरे मुझे मंद बुद्धि के द्वारा जो लिखा जा रहा, मुझे मंद बुद्धि के द्वारा जो लिखा जा रहा, यह श्लोक भी लोगों के मन को आनंद देगा, श्लोक भी लोगों के मन को आनंद देगा, आनंद देगा, आनंद देगा जी, आनंद देगा। तो ये श्लोक है और इसका प्रभाव है,
सर्वारिष्ट कोई भी प्रकार का अगर आपके जीवन में कोई ऐसा योग चल रहा है जो आपको तकलीफ दे रहा है, तो इस श्लोक की भक्ति के प्रभाव से तो समाप्त हो जाए। तो ये बहुत ही अद्भुत श्लोक है, 8वें नंबर का श्लोक है। इसके बारे में तो कितने तरीके से लिखने की कोशिश करो, बोलने की कोशिश करो तो बोल सकते हो। कभी भी जिस 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 गीत की लय में इसको बोलना है ना, मैं बोल के सुना था, मैंने देखा इतना आनंद आता, सिर्फ इमेजिन करते रहना। मेरा कहना है भक्ति का मतलब भले ही मालूम है, अरे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पोथी इसको कहते हैं, ये पोथी, ये बड़ी बड़ी पुस्तकें। अरे पोथी पढ़ पढ़, पोथी और पढ़ पढ़, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, अरे पंडित भया न कोय, अरे ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो इतना याद रखना, ज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि का ज्यादा प्रयोग मत करो। ये मान तो लो, जो मैंने देखा बहुत सारे भक्तामर गर्भ संस्कार में मैं अनुभव करता हूँ, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ आते हैं, तो उनके भैया ये मेरी नहीं सुनती, ये नहीं करती, तो वाद विवाद होते हैं। तो मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि अगर ना अनेक अवसरों पे ना सिर्फ ना आप ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं कर, आगे वाले की कितनी भी बुराई है ना, अगर आपको गृहस्थी अगर बहुत अच्छे से, हाँ महाराज जी आ गए हैं, देखो अब महाराज जी आ चुके हैं। तो अब हम चाहते हैं कि सबसे पहले महाराज जी के उपदेश को हम लोग सुनेंगे और महाराज साहब के चरणों में मथेन वंदन। मथेन वंदामी महाराज जी, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट करेंगे। वंदनामी महाराज साहब। हाँ वो बोल रहे थे, बंद क्यों करा? तनिधा महाराज जी, कि आपके पास टाइम कितना है? आप पाठ करने के लिए फिर जाते हो ना, इसलिए मैंने भैया को मैसेज किया कि महाराज जी आ गए हैं। अपर्णा जी वंदना करो, अपर्णा जी वंदना करो। एक मिनट तो भक्ति का वो टूट गया फिर। आज की तो हो गई। हेलो, उनको 8 नहीं। अनीश भैया वो कह रहे हैं जो आप बात कर रहे थे वो मैंने इंटरप्ट करा दी, पर आप कंटिन्यू करें एंड फिर महाराज जी बोलेंगे। सुनो तो क्या है, साधु वचन भी ना अगर सुनने को मिल जाते हैं ना, तो उनकी किरणें जो है ना, जो सूर्य की किरणें के जैसे कमल को खिला देती है, तो वैसे ही ना साधु संतों की वाणी भी ना अब अगर मिल जाए 2 मिनट, क्योंकि हम लोग संसारी प्राणी हैं, तो अगर उनकी वाणी 2 मिनट भी अगर मिल जाती ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिन भर को और रात भर को बहुत सुंदर और अद्भुत बना देते। महाराज साहब के चरणों में मथेन वंदनामी। महाराज साहब आप अपनी वाणी से उद्बोधित कीजिए। वंदना करने। अनुराधा आंटी जी। इच्छामि खमासमनो वंद्युम जावनी जाय निस्सिहाय मथेन वंदामि। इच्छामि खमासमनो वंद्युम जावनी जाय निस्सिहाय मथेन वंदामि। इचकार सुराई सुख तप शरीर निरावाद सुख संयम यात्रा निर्वैत्य हो जी। स्वामी साता है जी, अमृत पानी का लाभ देना जी। इच्छामि खमासमनो वंद्युम जावनी जाय निस्सिहाय मथेन वंदामि। इच्छा कारेण संधि से भगवान अबुठ्योमि अभ्यंतर रायम खामेऊ खामे इच्छम खामेमि रायम जंग किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विने वे आवच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उबरी भाषाए जंग किंची मज विने परिहीनम सुमंग वा वायरम वा तुभे जानम अहम ना जानमि तस्मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमासमनो वंद्युम जावनी जाय निस्सिहाय मथेन वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाए करीब भाईना तब प्रसाद करावत जी। हाँ जी, जासने का पचकन दे दीजिए। जरूर 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 जरूर। आपको साता है सबको? हाँ जी महाराज साहब। आपको साता है महाराज जी? हाँ जी। हाँ सब पचकन दे दीजिए प्यासना का। नौकार की
व्यासना और अम्बिल एकाना सब साथ में दे रही हूँ। अम्बिल वाला भी हाथ जोड़ ले, अम्बिल जिसको है वो भी हाथ जोड़ ले, व्यासना है वो भी हाथ जोड़ ले, और एकाशना का बचकाना वो भी हाथ जोड़ ले, और नौकार सी वाला भी हाथ जोड़ ले, सब साथ में देंगे। उगे सूर्य नमकार सिम पोर सिम सात पोर सिम सूर्य उगे हुए पूरी मुट्ठी से ही पचकाई। उगे सूर्य चौह्यम प्यारम अश्नम पानम खायनम शायनम अनंतना भोगनम सहसागरम पच्चन कालम दिशा मैंने साहुवेन महत्रागरम सव सत्यागरम आंबिलम निवि पर विघे पचकाई अनंतना भोगनम सहसागरम लेवान लेवेन गिहत संसिपनम उखित विवेकनम परोचमक्यनम पारिठवन्यगरनम महत्रागरम समस्त्यागरम एकाशना व्यासना बचकाय तिविहम ज्ञानम अश्नम पानम खायनम संत्रावंश संस्त्यागरम सागर्य गण औट्टम प्रसारम गुरुभ्यगण भक्तगणम महत्रागण सत्यागण पानसे लेवना लेना अच्छे न बोलेना सचित लेना चित्त लेना वो श्रीदई हो श्री रामी। सुख साता महाराज एक आनंद प्रभु की कृपा। कोटि कोटि हाँ जी हाँ। तो महाराज जी आज 5th डे है ओली जी का। आज 5 डे, आज 5वां दिन है प्रभु। हाँ जी। आज परमेश्वर पद का पहला पद देखो, ऐसे देखो नींव से देखेंगे तो पहला पद है, और ऊपर से देखेंगे तो परमेश्वर पद का लास्ट पद है ना। अर्जन सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, लेकिन नींव कहाँ से भरी जाती है? साधु से। साधु है तो उपाध्याय है, साधु है तो आचार्य है, साधु है तो अरिहंत है, साधु है तो सिद्ध है। साधु ही नहीं है तो न तो अरिहंत है, न सिद्ध है, न आचार्य है, न उपाध्याय है। इसलिए सबसे पहले नमो और उसमें भी बात कितनी विशाल, कोई एक साधु को नहीं, एक चीज को नहीं, किसी एक संप्रदाय को नहीं। नमो लोय सब सावनम, ढाई दीप के अंदर जितने भी साधु भगवंत, साधु साधु जो भी पंचमहावतारी है, उन सभी को आज के दिन हमें नमस्कार करना है। इस तरह से उत्कृष्ट संयम की आराधना करके, इच्छाओं का त्याग करके, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति को घोप करके, प्राणातिपात, मृत्यावाद और दत्तादान, मैथुन, परिग्रह, इन 5 महाव्रतों का मन से, वचन से, काया से, 3 करण 3 योग से जो पालन कर रहे हैं, उन साधु भगवंतों को आज अपने मानस पटल पर ला करके उनको भाव भरा वंदन करना है। क्योंकि उनको वंदन करेंगे सबो पावो पनासनो, हमारे सभी प्रकार के पाप है, सभी प्रकार के पाप है, सारे पाप क्षय हो जाएंगे। उसमें इतनी शक्ति है, इतनी, क्योंकि नींव मजबूत है ना तो ही मैल टिकता है। अगर नींव कमजोर है ना तो मैल टिकता नहीं। मैल को मजबूत बनाना है, हमारे मैल को पक्का करना है, तो हमें नमो लोई सब साहुनम, आज के दिन ढाई दीप के अंदर रहे सभी साधु भगवान जो भी पंच महाव्रतधारी है, उन सभी को श्रद्धा से, भक्ति से, अंदर के भावों से हमें नमस्कार करना है। क्योंकि वे साधु भगवान 27 गुणों से युक्त है। 27 गुण है उनके, 5 महाव्रत और 6ठा वीरमन रात्रि भोजन का त्याग। कुछ भी हो जाए, कैसे भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन अंतिम श्वास भी चलने लग जाए तो भी वो रात्रि भोजन का ग्रहण नहीं करते। ऐसे रात्रि भोजन वीरमन महाव्रत, और 6 का है जीवों के रक्षण, पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है और त्रस का है। इन 6 कायों के जीवों के जो रक्षक है, एकेंद्रिय, देहेंद्रिय, देहेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन 5 इंद्रियों को जो पंचेंद्रिय जीव है, त्रस्काय के अंदर जो पंचेंद्रिय जीव है, उन सभी के रक्षक, उनकी जयना करने वाले, उनके रक्षा करने वाले, और
जो लोभ है, 10 प्रकार का जो हमारे यति धर्म है, लोभ पर निग्रह करने वाले, क्षमा गुण को धारण करने वाले, शुभ भावना में रहने वाले, प्रतिलेखना के द्वारा जीवों की रक्षा करने वाले, संयम योग का यथाशक्ति पालन करने वाले और मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती, शीत आदि और मरण आदि कष्ट उपसर्गों को सहन करने वाले, ऐसे 27 गुणों से युक्त आज हमारे साधु भगवंत को हम याद करेंगे। सचमुच में इन जात शासन के अंदर ऐसे ऐसे धनानगार के जैसे, मेतारज मुनि के जैसे, गजेशु कुमार मुनि के जैसे, बाल मुनि अयमुत्ता के जैसे, छोटे से अर्निक मुनि के जैसे, ऐसे ऐसे महान मुनि भगवंत हुए हैं जिन्होंने काया का उत्सर्ग करके आत्म भाव में लीन बन करके संयम की साधना, उत्कृष्ट संयम की साधना करके अपने कर्मों का क्षय कर दिया। कमाल गज सुकमाल मुनि ने तो एक ही रात्रि में संयम का एक ही दिन, पहला ही दिन, ये नहीं कि 10 दिन 10 महीने हो गए या 10 दिन हो गया, 10 साल बीत गए, पहला ही दिन, और पहले ही दिन में इतना घोर उपसर्ग सहन करके उन्होंने सारे घाती कर्मों का क्षय किया, 8 ही कर्मों का क्षय करके परम सुख को प्राप्त किया। धन है ऐसे मुनि भगवंतों को आज हमारे जीवन में याद करें। धन है उस ढंढन अनगार को जिन्होंने इस तरह से अपने लाभांतरायी कर्म का क्षय करते हुए सारे कर्मों का क्षय कर दिया और परम सुख को प्राप्त कर लिया। धन है उस मेतारज मुनि को जिन्होंने अपनी शरीर की चमड़ी यानी कि जिन्होंने इस तरह से उपसर्ग सहन करके अपने कर्मों को खत्म कर दिया। धन है खंदक मुनि को जिन्होंने अपने शरीर की चमड़ी उतारते हुए भी क्षमा भाव में रह करके अपने कर्मों का क्षय कर दिया। आज उन महापुरुषों को, उन महान आत्माओं को, उन महान मुनियों को याद करके हम अपने जीवन को आज ऐसा बनाएं और उनकी बार बार संयम की आराधना करते हुए हम आज के दिन से यानी कि उन महामुनियों के ध्यान को नमो ले सहस्रानुम पद की आराधना करें। यही आराधना हमारी आत्मा की नींव को मजबूत करेगा, हमें कसाय से मुक्त बनाएगा, क्षमा गुण के को धारण करने की शक्ति हमें प्रदान करेगा और हर समय में हम क्षमा के गुण में रह पाएंगे। तो आज के दिन हमें नमो लोए सब साहुनम, नमो लोए सब साहुनम 27 गुणों से उनकी आराधना करनी है। 27 लोगस का कारुषक होगा। हमारे यहाँ पर हर क्रिया में लोगस का ध्यान बताया, लोगस का कारुषक बताया, क्योंकि इसमें 24 भगवान की स्तुति है। परमात्मा की स्तुति से हमारा मन निर्मल बनता है, शांत बनता है, गंभीर होता है, धैर्य गुण को धारण करता है, इसलिए और सिद्धि गति को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर 24 जिनेश्वर परमात्मा जो लोगस का पाठ करके हम इस तरह कार्य को करेंगे, काया का उत्सर्ग करके, काया का त्याग करके, काया के से मोह को हटा करके हम एकमात्र उसी ध्यान में रह करके इन कार्य का ध्यान करेंगे। साथ ही में नमो लोए सब साहुनम, ओम ह्रीम नमो लोए सब साहुनम की हमें 20 माला करनी है। आज का जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है, काला वर्ण है, श्याम वर्ण है क्योंकि कोयले का रंग काला होता है, लेकिन जब वो पूरा जल जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है तो वो सफेद बन जाता है। बस हमारी आत्मा भी वैसी ही है, सफेद ही है, उज्जवल ही उनका गुण है, लेकिन हमने कर्मों की काली मार लगा लगा करके उसको काला बना दिया है। तो हमें ऐसे ही संयम तप की उत्कृष्ट आराधना करते हुए हमारे कर्मों को जला करके हमें उज्जवलता को प्राप्त करना है। तो आज के दिन हम नमो लोए सब साहुनम, नमो लोए सब साहुनम की आराधना करेंगे और आज के दिन इसी तरह जाप करते हुए बस आज परमेष्टि पद की आराधना करके, पहले दिन हमने 2 तत्व की आराधना की थी, देव तत्व की, अर्यंत और सिद्ध। दूसरे में हमने
जब प्रवेश किया तो 3 तत्व थे हमारे गुरु तत्व, आचार्य, उपाध्याय और आज लास्ट है साधु। अब कल से हम धर्म तत्व में प्रवेश करेंगे, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इस तरह से नवपद की आराधना करते हुए दोबारा मैं कहना चाहूंगी कि मैना सुंदरी की तरह अखंड अक्षय सुख के स्वामी हम भी बनेंगे। जैसे श्रीपाल कुमार ने अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन भूल के पश्चाताप को प्रायश्चित के रूप में जो नवपद की आराधना करी थी पिछले जन्म में, इसी जन्म में वापस उसको नवपद की आराधना का पूर्ण सहयोग मिला और जो कर्म थे उस कर्म को क्षय करने की शक्ति प्रदान मिली, उपसर्गों से मुक्त बनने का एक सहारा मिला। ऐसे हम नवपद की आराधना अवश्य में श्रद्धा से, भक्ति से, भावना से करते हुए हम कर्म का क्षय करेंगे। बस इतना ही मंगल पाठ सुनाती हूँ आप। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायनम, नमो लोय सब सावनम ऐसो पंच नमुकारो सब पाप प्रनाशनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम। वसगरम पासम पासम मंदामि कमघण मुक्तम विसर विसर निन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसर फलिंग मंतम कंठे धारेहि जोश्या मनो तस घ रोग मारे दुष्ट जरा जंति वो सम चिट्ठहु दूरे मंतो तुज्य पनामो भी बहुलोए नरतिरेसु विजीवा पावंति न दुखदोगचम त्वह समतल दे चिंता मणि कप पायो भये पावंति अविगेनम जीवाय रमहन ठानम य संतो मायस भक्ति भर निभरणीयनम ता देव दित्य बोहिं भवे भवे पार्थ जिन चंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलि भद्राज्य जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत से लब्धि तना भंडार जो गुरु गौतम समरिय मन वांछित फल दाता उपसर्गा क्षयन्ति चित्यांते विघ्न वल्लय मना प्रसन्नता मेति उच्यमाने जिनेश्वरे सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनं धर्म ला प्रभु सब आनंद में रहो। मथेन महाराज जी, बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। तो सर्वतोभद्र पार्श्वनाथ भगवान जी की जय। जिन शासन देव की जय। वंदनामी माता जी, वंदनामी महाराज साहब। थैंक यू सो मच महाराज जी। महाराज जी, विद्या आंटी का एक क्वेश्चन था आपके लिए कल कि ये हम ओम रीम आगे क्यों लगाते हैं? विद्या आंटी यही क्वेश्चन था। ओम रीम नमः का जाप क्यों करते हैं? ओम परमेष्टि का प्रतीक है प्रभु। जी हाँ। ओम के अंदर 24 ही तीर्थंकर परमात्मा का समावेश होता है। 24, जी हाँ। आप ऋषि मंडल में नहीं देखेंगे रीम पद का आता है। हाँ महाराज जी, मैंने भी नवरात्रियों में सवालात जाप किए थे तो मैंने कहा इसका महत्व पता होना चाहिए। और ओम के अंदर पंच परमेष्टि आ जाते हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय। जी हाँ साधु। जी हाँ, नमोस्तु महाराज। वंदामी माता जी, वंदामी। महाराज जी, एक आपसे रिक्वेस्ट थी कि आज नयन अंकल हमारे साथ जुड़े हैं। अंकल की तबीयत जस्ट ओके है, वो बहुत पेन में थे फिर भी उन्होंने ज्वाइन किया। अगर आप उनके लिए प्लीज अलग से पाठ कर देंगे, अपनी ब्लेसिंग्स दे देंगे। क्या उनको तबीयत ठीक नहीं है क्या प्रभु? नहीं था, उनको पेन है महाराज साहब, बैक में उनकी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से उन्हें पेन बहुत है 3 महीने से। जरूर जरूर। इनको इतने पाठ आते हैं ना, तो एक वो पाठ करते हैं तो अच्छा है वो इनको को। इसके लिए तो है ना पारसनाथ भगवान का सर्वांग के लिए है ना, पूरा शरीर बदन में दर्द है ना, तो उसके लिए पारसनाथ भगवान का जाप करे। उपसक्रम का पाठ महाराज जी? नहीं, वो पार्श्वनाथ भगवान के जाप करे, या फिर वो आता है स्तोत्र पाठ आता है एक जिन पंजर स्तोत्र पाठ, इनमें चारों अंगों का आता है, पूरा ही पूरा आता है, तो पूरे शरीर में
मैं सुना देती हूँ एक बार अभी। ओम ह्रीं श्रीं अर्हद्भ्यो नमो नमः, अहम सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम ह्रीं श्रीं अहम आचार्येभ्यो नमो नमः, ओम ह्रीं श्रीं अहम उपाध्यायेभ्यो नमो नमः, ओम ह्रीं श्रीं अहम गौतम सर्व साधुभ्यो नमः। नमो ऐसो पंच नमोकारो सर्वपाठयम् मंगलान् तेषां प्रथमं भवति मंगलम्। ओम महाराज जी का डिस्कनेक्ट हो गया, वापस जुड़ रहे हैं। जुड़ गए। हाँ महाराज जी अनम्यूट कीजिएगा। महाराज जी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था तो मंत्र पूरा नहीं हुआ महाराज साहब, एक बार दोबारा से बोलेंगे क्या? हाँ बोल रही हूँ प्रभु, हेलो मैं बोल रही हूँ। ओके जी महाराज साहब। मंगलानां च सर्वेषां प्रथमं भवति मंगलम्। ओम ह्रीं श्रीं जय विजय अरं परमात्मने नमः। कमल प्रभा सुरिंदो भाषन्ते जिन पंजरम एक भक्त उपवाचन त्रिकालय पठेदिदं मनोभिल तोषितं सर्वफलं च लभन्ते द्वं भूसय्या ब्रह्मचर्येण क्रोध लोभ विवर्जितं देवता अग्रे पवित्रतां तन्मासे लभन्ते फलम् अरं दृष्टाते मूर्धने सिद्धे चक्षु ललाटकै आचार्य श्रोत्रे मध्ये उपादेन्तु नासिके साधु मुखासग्रे मन शुद्धि विधायञ्च सूर्य चंद्र निरोधेन शुद्धि सर्वात् सिद्धये दक्षिण मदन द्वेषी वाम पार्श्वे स्थितो जुन अंग संधिषु सर्वज्ञं परमेष्टि शिवं करम पूर्व साम च जिनो लक्ष्य दाद्हि विदितेन्द्रियं दक्षिणां परम ब्रह्मा नैऋत्यं त्रिकालं वितं पश्चिमासं जगन्नाथो वायव्यं परमेश्वरम् उत्तरा तीर्थ कृत सर्वा मीसानेति निरंजनः पातालं भगवानः नाकाशं पुरुषोत्तम रोहिणी प्रमुखा देवियों रक्षन्तु सफलम कुलम ऋषभम मस्तक। अभी ये 24 भगवान का नाम आएंगे। ऋषभम मस्तकम रक्षे विजितोपि विलोचनम अजितनाद संभवम कर्ण युगेलम अभिनंदनस्तु नासिके ओष्टम सुमतिम रक्षे दंतान पद्म प्रभ विभः जिह्वासु पार्श्वदेवयं कालुम चंद्र प्रभा विभद कंठं सु सुदिम रक्षे हृदयं श्री शीतलम श्रेयांस बाहु युगलम वासु पूजेसु करद्वयम् अंगुली विमलो रक्षे रक्षे दंतो सो नखामपि धर्म पिदु राष्ट्रिनी श्री शांति नाभि मंडलम श्री कुंतुम ग्रहम रक्षे दरो लोम तटी तटम मल्लिम रूपृष्ठ वंशम च जंगम च मुनि सुरतम पादा अंगुली नमी रक्षे चिन्नेमि चरण द्वयम श्री पार्श्वनाथम सर्वांगम श्री पार्श्वनाथ सर्वांगम वृद्धमानम चिदात्कम पृथ्वी जल तेजस्कम वायकाशम महिम जगत रक्षे शेष पादेभ्यो भीतरागो निरंजनम राजद्वारे शमशाने च संग्रामे शत्रु संकटे व्याघ्र चुराग्नि सर्पादि भूत प्रेत भयास्थिते अकाले मरणे प्राप्ते दारिद्र्यात् पत्समास्थिते अपुत्रत्वे महादुखे मूर्खत्वे रोग पीडिते डाकिनी साकिनी ग्रस्ते ग्रह महाग्रहणादिते निर्द्युतारे वेश्महिं वैष्णे चापदी स्मृता प्रातरेव समुत्थाय जिन पंजरम महादोषे तैजम किच्चिं भयं नास्ति लभन्ते सुख संपदा जिन पंजर नामध यह समृद्धेनु वासरम कमल पर्व राजेंद्र जिनेन्द्र च स लभन्ते नरः प्रातः समुत्थायं पठेत कृतज्ञं यह स्तोत्रमेतत् जिन पंजरस्यम् आश्रयेति कमल प्रवाक्यं लक्ष्मी मनोवाञ्छितं पूर्णाय पल्लिय वरेण गच्छे देव प्रभाचार्य पदम हंस वादिन चूड़ामणि रे सोजेनो ज्याद गुरु श्री कमल प्रभा क्या सुना प्रभु मैंने पूरा। थैंक यू सो मच महाराज जी। अनुमोदना महाराज जी। चलो प्रभु आशीर्वाद हो जाएगा। प्रार्थना भगवान का जाप करो। पूरे शरीर करते हुए प्रार्थना, पूरे बदन में हाथ फेरते हुए प्रार्थना भगवान का जाप। जी महाराज जी। तो चंद्रकांत अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड अंकल, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज।
नयन भैया, आपको देखकर बहुत आनंद हुआ। थैंक यू। ओके, आप फोन में बात कर सकते हैं। हाँ हाँ। ओके, तो कल बात करूंगा। ओके, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। थैंक यू अर्पणा जी। You're welcome, uncle. जीवन सारा तेरा द्वारा कम लगता है, जीवन सारा तेरी दरस की लगन को हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ओ मेरी बिगड़ी जल्दी बना दो, हमको अपने पास बुला लो। मेरी बिगड़ी जल्दी बना दो, हमको अपने पास बुला लो। अंजन को भी तारा हमें आना पड़ेगा तेरे दर पे दोबारा। ओ दिन भर तेरी याद सताती, छवि तेरी मेरे दिल को भाती। दिन भर तेरी याद सताती, छवि तेरी मेरे दिल को भाती। अनुपम तेरी धारा हमें आना पड़ेगा तेरे दर। सपनों में पूजा हो जाती, ऐसा तेरा नजारा। देखिए भगवान आ गए सामने। यस, क्या बात है अंकल। उज्जवल उज्ज्वला, Ratan जय uncle, very जिनेंद्र good बेटे। seeing your daughter too. जय जिनेंद्र उज्ज्वला, हाउ आर यू? जय जिनेंद्र अंकल, कैसे हैं आप लोग? हम लोग बहुत ठीक हैं। तेरे को बुलाने वाला हूँ, बस ये हमारा 48 श्लोक हो जाए। हाँ। बख्शी बुआ बन गई है, ऐसा सुना है। हाँ अंकल। वाह, बधाई हो बहुत बहुत। जय जिनेंद्र आप सभी को। सबको जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। देखिए ऋषभ, ये बेटे कौन सा मंदिर है? ले तुझे अनम्यूट करता हूँ। ऋषभ अंकल कुंडलपुर का, कुंडलपुर के बड़े बाबा का। कुदरतों का नहीं, कुंडलपुर के बड़े बाबा तो अभी पहुंच रहा हूँ अंकल। अभी तो यात्रा चल रही है। ये देखो ना, अब वो बड़े बाबा की पैदल परिक्रमा। अच्छा, वंदना कर रहा हूँ ना अंकल। ओहो, तो आज बड़े बाबा के दर्शन पहाड़ पे होंगे चढ़ रहे हो क्या? हाँ पैदल। क्या आंटी? ऊपर पहाड़ पे जा रहे हो क्या ऋषि भैया? हाँ पहुंच जाऊंगा अभी। 20-25 मिनट का ही रास्ता है बस। बाकी तो वंदना हो गई मेरी। अच्छा। बाकी आगे की आगे हो जाएगी। ब्यूटीफुल। वंदना चली रही है। मेरी तरफ से सबका हर समय मंगल में हो, यही भावना भाते हैं। हर अंकल जी, आई मेड यू होस्ट। ओके ठीक ओके। है, तो अभी कंटिन्यू कर रहे हो आप सेशन? ऋषभ, हम लोग कंटिन्यू रखें, क्या करें बोल? या रिकनेक्ट करना है, हिज चॉइस। मैं अंकल 8 बजे पहुंच जाऊंगा मंदिर में बस। तो 20-25 मिनट। 8 बजे मैं रिकनेक्ट कराऊं? आपकी जैसी इच्छा। आप जैसा चाहो।